आपको पता है कि 21 नवंबर 2025 से आपकी सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी, बोनस, मिनिमम वेजेस सब कुछ बदल चुका है। गवर्नमेंट ने लागू किए हैं ये 4 न्यू लेबर कोड। इसका असर हर एम्प्लॉय, एचआर और एम्प्लॉयर पर पड़ेगा। पूरा सच जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेरोल पाथ इंडिया में। आज हम बात करेंगे 4 न्यू लेबर कोड्स 2025 के बारे में, जो इंडिया के लेबर लॉ के सबसे बड़ा रिफॉर्म है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने पुराने 29 लेबर लॉ को मर्ज करके 4 मेजर कोड बना दिए हैं, जिसमें से पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इन कोड्स को लाने का गवर्नमेंट का एकमात्र मोटिव था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेटर सैलरी, बेटर सेफ्टी एंड बेटर सोशल सिक्योरिटी मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 को। सरकार ने इसलिए लागू किया है ताकि हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन ज़रूर मिले। पहले अलग अलग कानून थे: मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, लेकिन अब सभी मिलकर ये कोड ऑन वेजेस में आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या किया, क्या क्या चेंजेस किए हैं कोड ऑन वेजेस 2019 में। इसमें पहला जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है नेशनल फ्लोर वेज चेंज, यानी कोई भी कंपनी जो भी गवर्नमेंट वेतन तय करेगी उससे मिनिमम पे नहीं कर सकती। इस नियम के तहत सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी, यानी कोई भी कंपनी इससे कम वेतन नहीं दे सकती। इसके अलावा कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या ऑफिस स्टाफ। पुरुष और महिला को बराबर काम पर बराबर वेतन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यह कानून हर कर्मचारी पर लागू होता है, चाहे वो फैक्ट्री में हो या दुकान में हो, ऑफिस में हो या गिग वर्कर हो कोई सा भी। गिग वर्कर्स में हमारे ये जोमेटो, स्विगी, ऊबर, रैपिडो वगैरह ऐसे वर्कर्स आ जाते हैं। और अगर कोई भी नियोक्ता या कोई भी कंपनी मिनिमम वेजेस नहीं देता है या सैलरी रोकता है तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब हम सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में जानेंगे। इसको लाने का क्या मोटिव था। इसमें पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट और पेंशन जैसे कानून शामिल किए गए हैं। पहला फ़ायदा इसमें यह है कि पीएफ और पेंशन, यानी जो एम्प्लॉयज़ का पीएफ का डिडक्शन नहीं होता था, यानी अब हर कर्मचारी को पीएफ और पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद जिन वर्कर्स का ईएसआईसी में डिडक्शन नहीं होता था या हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, ईएसआईसी की फैसिलिटी नहीं थी, अब उन सभी वर्कर्स को ईएसआईसी में इनरोल किया जाएगा। तीसरा फ़ायदा ग्रेच्युटी को लेकर हुआ है। जो फिक्स टाइम वर्कर्स होते थे उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जा सकती थी। 1 साल के लिए एम्प्लॉयर हायर करता था, 1 साल में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता था, फिर वो दोबारा से रिन्यूअल करते थे कॉन्ट्रैक्ट को। इससे ग्रेच्युटी का पैसा जो है एम्प्लॉयज़ तक नहीं पहुंच पाता था। अब उस दर को कम कर दिया गया, वो उसे केवल 1 साल कर दिया गया है। अगर कोई भी फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल के बाद कंपनी छोड़ता है या उसे निकाला जाता है तो वो एलिजिबल होता है ग्रेच्युटी को क्लेम करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो, रैपिडो, ये गिग वर्कर्स में काउंट होते हैं। इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, अब इनको ये दी जाएगी। पीएफ, ईएसआईसी, हेल्थ बेनिफिट्स इनको भी दिए जाएंगे। बाद में बात करूँगा गिग वर्कर्स के अलावा जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जैसे आप हमारे फ्रीलांसर्स को भी ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं उनको पेड मैटरनिटी लीव और सुरक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर 21, 2025 से सरकार ने लेबर कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको कोड ऑन वेजेस 2019, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में
एक शॉर्ट जानकारी दी है। आने वाले वीडियोस में मैं लेकर आऊँगा इन कोडों के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशंस, जिसमें आप सीखेंगे हर वर्कर और एम्प्लॉयर को क्यों, कैसे और कब इन लॉस का बेनिफिट मिलता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पार्ट 2 जल्द ही आएगा इस वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू।